बहुलक एक चैप्टर कंप्लीट का है, एगो प्रायिकता कराए हैं और एगो वास्तविक संख्या कराए हैं। देखिए अब त्रिकोणमिति आपको पढ़ा रहा है, परीक्षा भी आपका नज़दीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसलिए इसको रिवाइज कराते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति देखिए, त्रिकोणमिति होता क्या है? त्रिभुज के तीनों कोनों को मापना है, क्या होता है? त्रिकोणमिति होता है। देखिए इसमें हम त्रिभुज के आधार के बारे में पढ़ेंगे, लंब के बारे में, कर्ण के बारे में, इस सब के बारे में भी इसमें मतलब हम पढ़ते हैं। लंब आधार और कर्ण की जानकारी हमको बेसिक होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मतलब जो आज हम पहले सबसे जो पढ़ाएंगे आपको, उसमें पाइथागोरस ट्रिक का है। पाइथागोरस ट्रिक हम लोग 9 में पढ़े हैं। हमको समझना है, सबसे पहले हमको समझना है पाइथागोरस ट्रिक होता क्या है। देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि ये वो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इसका ई कोण समकोण है, तो ई इसका कर्ण हो जाएगा। ई कोण अगर हम थीटा लेंगे तो ई वाला आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आधार। और ई वाला हो जाएगा लंब। देखिए कर्ण को हम एच से सूचित करेंगे, आधार को बी से सूचित करेंगे और लंब को पी से सूचित करेंगे। आई कोण क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। 90 डिग्री तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर मान लीजिए कि फोटो ऐसे रहेगा, इसका भी नाम रख दीजिए ए बी सी। मान लीजिए कि ये भी त्रिभुज है ए बी सी। हमको आई कोण के हिसाब से काम करना है। यहाँ पर कोण थीटा लेंगे तो यहाँ पर आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा? और यहाँ पर हो जाएगा लंब और यहाँ हो जाएगा कर्ण। ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर हम इस थीटा के हिसाब से अगर पूछेंगे कि लंब के मान कौन है तो ये हो जाएगा, आधार के मान कौन है तो ये हो जाएगा, कर्ण के मान कौन है तो ये हो जाएगा। अब उसके बाद और जगह थीटा रख के पूछेंगे तो ये आधार के मान हो जाएगा, ये वाला लंब के मान, ये वाला कर्ण के मान। तो हम इसको थीटा मान के हम फॉर्मूला बनाएंगे, साइन थीटा बराबर। सबसे पहले हमको पढ़ना है पहले का जो फॉर्मूला है ना, इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। इसको प्रॉपर्टी 1 में रखिए, P1 त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके बाद पढ़ाते हैं एच स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। और एच बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अब जैसे मान लीजिए कि हमको लंब के मान निकालना है तो क्या होगा? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। हमको आधार के मान निकालना है तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। पी के हम क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। बी को क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, तो सबको पता है। और देखिए जैसे कि मान लीजिए पी का मान 5 cm है, बी का मान 12 cm है, तो इसका एच के मान क्या होगा? एच के मान आपसे पूछेगा तो एच बराबर फॉर्मूला लगाएंगे रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, मतलब क्या के स्क्वायर? 5 के स्क्वायर जोड़ 12 के स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25, 12 के स्क्वायर 144। दोनों के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 169। 169 का वर्गमूल कितना होगा? 13। तो इसके कर्ण के मान क्या हो जाएगा? 13 cm हो जाएगा। इसी करके बनाएंगे। देखिए आपको इसी प्रकार से कुछ ट्रिपलेट आपको लिखाते हैं। जैसे देखिए ट्रिपलेट आपको ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले 3, 4 और 5 का होगा। जो बड़का मान होगा ना वो हमेशा कर्ण का मान होगा, ये लंब के मान होगा तो ये आधार के मान होगा। अगर ये आधार के मान होगा तो ये लंब के मान होगा। आधार लंब आपस में चेंज करेगा लेकिन कर्ण चेंज नहीं करेगा। दूसरा आपको बताने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि उसके बाद है अगर हम लेंगे तो 5, 12, 13। उसके बाद अगर हम अगला लेंगे 7, 24, 25। उसके बाद एक बाद हम ले सकते हैं 8, 15, 17। उसके बाद हम ले सकते हैं 9, 40, 41। उसके बाद है अगला हम ले सकते हैं 10, 24, 26। 26 है, 36 नहीं होगा। हाँ। इसके बाद है 11, 60 और 61। उसके बाद है 12, 35 और 37 का होता है। उसके बाद 13, 84, 85। चलिए उसके बाद है 10 में 16, 63, 65। चलिए इसके बाद ये आपका ट्रिपलेट है। इनमें क्या होगा? जैसे मान लीजिए
कि लंब के मान 3 रहेगा तो आधार के मान 4 और कर्ण के मान 5, चाहे आधार के मान दे देगा 3 तो लंब के मान 4 और कर्ण के मान 5, ऐसे चेंज करके दे सकता है। लेकिन कर्ण जो दिए हुए हैं लास्ट में ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ट्रिपलेट है। और जैसे देखिए किसी समकोण त्रिभुज का लंब 12 है कर्ण 13 है, तो लंब 12 है कर्ण 13 है, देखिए 12 और 13 है तो क्या आएगा 5 आएगा। देखिए यहाँ पर निकाल के आपको हम समझाते हैं। यहाँ पर किसी समकोण त्रिभुज का लंब 12 सेमी है तो इसमें पी के मान कितना हो जाएगा 12 सेमी, और उसका कर्ण कितना दिया है 13 सेमी, तो एच के मान कितना हो जाएगा 13 सेमी। तो हमको बी के मान निकालना है, तो बी बराबर क्या होता है आधार के मान, आधार मतलब बी, तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, मतलब क्या के स्क्वायर 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, 13 के स्क्वायर 169, 12 के स्क्वायर 144, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा रूट अंडर 25, 25 के वर्गमूल कितना होगा 5, तो 5 cm आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 5 सेमी है। ऐसे इसमें देखिए अब इसका बनाते हैं 2 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज एमएनपी में, तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज एमएनपी बनाते हैं। कह रहा है कोण एन समकोण है, तो कोण एन समकोण हो गया। उसके बाद कह रहा है एम एन 24 है, एम एन यहाँ पर एन लिए है तो यहाँ एम लेते हैं, ये 24 मान लेते हैं, 24 सेमी है। उसके बाद कह रहा है एनपी कितना है, एनपी 10 सेमी है तो ये 10 सेमी हो गया। अब आपसे पूछा है एमपी, तो कर्ण न पूछा है, बड़का भुजा है ना, बड़का भुजा के स्क्वायर बराबर होगा दूर छोटका भुजा के स्क्वायर के योगफल के बराबर। तो अब से हम जब भी मान निकालेंगे तो एमपी बराबर हो जाएगा रूट अंडर एम एन के स्क्वायर अजोड़ एनपी के स्क्वायर। जब ये बड़ा भुजा निकालना होगा ना तो रूट अंडर दोनों छोटा भुजा के स्क्वायर को जोड़ देंगे। और जब ये छोटा भुजा निकालना होगा तो कर्ण के स्क्वायर में से एगो जो भुजा रहेगा उसके स्क्वायर को घटा देंगे रूट के अंदर में। अब यहाँ पर क्या होगा एम एन के स्क्वायर, एम एन का मतलब काय के स्क्वायर 24 के स्क्वायर, इकाई के स्क्वायर जोड़ 10 के स्क्वायर। तो 24 के स्क्वायर कितना होता है, देखिए 24 और 10 से आपको क्या पढ़ा है 26 आएगा, देखिए 26 आएगा। तब 24 के स्क्वायर होता है 576, 10 के स्क्वायर 100, और दोनों के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 676, 676 होता है 26 के स्क्वायर, कितना के स्क्वायर, तो इसका ये हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा 26, तो 26 सेमी होगा, जो अगला भुजा होगा से 26 सेमी होगा। ट्रिपलेट को हर हाल में याद रखिएगा, आप लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा 3 वाला 5 वाला, अब उसके बाद ये वाला, ये 3 को आप लोग से ज्यादा करके सवाल में सेट किया रहता है, ये तीनों का आपको ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए कि 2 भुजा दिया रहेगा तीसरा का जब ये पूछेगा तो वही में से, अगर मान लीजिए 15-17 दिया है तो तीसरा का जगह से 8 होगा, अगर 8-15 दिया है तो तीसरा का क्या होगा 17 होगा, अगर 12-5 दिया है तो तीसरा का क्या होगा 13 होगा, अगर 5-4 दिया है तो तीसरा का क्या होगा 3 होगा। इसी प्रकार से आपको बनाना है। 1-2 क्वेश्चन और इसको प्रैक्टिस कराते हैं, फिर अगला टाइप को लेकर के आते हैं। ई पहल का फॉर्मूला हुआ, ई इतना फॉर्मूला, इसको आपको हर हाल में याद रखना है। इसको पढ़ना कैसे ध्यान रखिए, हमको पढ़ना है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर पढ़ना है, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर पढ़ना है, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। लिख दिए हैं, लंब को पी बोलेंगे, कर्ण को एच बोलेंगे, आधार को बी बोलेंगे। समकोण है, समकोण के सामने भुजा कर्ण है, और कोण थीटा के अनुसार। चलिए अभी आपको हम पाइथागोरस सूत्र समझाए हैं, और उसको अब प्रयोग करके हम सवाल इस क्वेश्चन को बनाते हैं पहले, उसके बाद फिर आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तीसरा का क्वेश्चन देखिए, तीसरा का क्वेश्चन कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। देखिए ध्यान से, जैसे एक त्रिभुज हम बनाएंगे, त्रिभुज यहाँ बना दिए और इसमें कोण क्यू समकोण है, तो पहले समकोण के फिक्स करते हैं। अब बच गया पी और आर ना, कहीं पर पी रख दीजिए कहीं पर आर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिए, और इसमें कह रहा है पी आर बराबर 29 मीटर, ये 29 मीटर है। उसका कह रहा है क्यू आर बराबर 21 मीटर, तो क्यू आर के मान ये 21 है, तो ये 21 मीटर है। तो इसका मान पूछे हुआ है। देखिए एगो ट्रिपलेट हम लोग पढ़े हैं, देखिए ध्यान से, ट्रिपलेट होता है 20, 21 और 29 का। ये ट्रिपलेट नहीं लिखा है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए ध्यान से, तो आई में क्या होगा, इसमें सबसे पहले देखिए आपको जो दिया है उसको पहले लिख लीजिए। इसमें दिया है पी आर बराबर क्या है 29 मीटर, उसके बाद क्यू आर बराबर 21 मीटर। मान निकाला है कौन सी के, पी क्यू के। तो पी क्यू त्रिभुज के छोटका भुजा ना है, बड़का भुजा नहीं ना, छोटका 2 भुजा है, में से एगो भुजा है,
तो छोटका भुजा के निकालना है ना, तो रूट अंडर बड़का भुजा के स्क्वायर, तो पी आर के स्क्वायर माइनस एगो जो दूसरा छोटका भुजा है ओकर स्क्वायर। मान लीजिए कि यही में से ई अगर लंब होगा तो आधार होगा, चाहे ई लंब होगा तो आधार होगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब चाहे आधार के स्क्वायर करेंगे रूट के अंदर में। तो यहाँ पर 29 के स्क्वायर लिखेंगे, 29 के स्क्वायर अब माइनस लिखेंगे कितना 21 के स्क्वायर। जब ये इसका स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे ना तो इसका आंसर आ जाएगा 20 मीटर। चलिए आगे देखिए ध्यान से, इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे, जोड़ के गुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 50 × 400 होगा तो इसका आंसर 20 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन को बनाने से पहले हम कुछ कंसेप्ट समझते हैं, देखिए ध्यान से। जैसे अब आपको टाइप बी समझना है, प्रॉपर्टी बी समझना है। प्रॉपर्टी बी में हम आपको पढ़ाएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, प्रॉपर्टी ए में पढ़ाए थे पाइथागोरस सूत्र, हमें बी में पढ़ाएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको जैसे समझा रहे हैं, पहले फिगर को समझिए। जैसे ये फोटो है, यहाँ पर इसका नाम ए रखते हैं, यहाँ पर बी रखते हैं, यहाँ पर सी रखते हैं। ये कोण क्या है 90 डिग्री है, हम इस कोण को थीटा मान के चलते हैं। ये हो जाएगा मेरा आधार, ये वाला हो जाएगा मेरा लंब और ये वाला हो जाएगा मेरा कर्ण। तो सबसे पहला अनुपात पढ़ना है साइन थीटा का, तो साइन थीटा हो जाएगा लंब बटे कर्ण। दूसरा का पढ़ना है कॉस थीटा के, ये हो जाएगा बी बटे एच मतलब आधार बटे कर्ण। तीसरा हमको पढ़ना है tan थीटा का, tan थीटा क्या होगा p बटा b मतलब लंब बटा आधार। चौथा हमको पढ़ना है cot थीटा के, तो cot थीटा हो जाएगा tan के उल्टा b बटा p। और उसके बाद हो जाएगा sec थीटा, sec थीटा हो जाएगा cos थीटा के उल्टा h बटा b। उसके बाद हमको पढ़ना है cosec थीटा के, तो cosec थीटा के मान हो जाएगा h बटा p। देखिए हम ध्यान रखेंगे, साइन के उल्टा कॉसेक, कॉस के उल्टा सेक, टेन के उल्टा कॉट। पहले इसको बढ़िया से याद कर लेंगे हम। साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा बराबर पी बटा बी, कॉट थीटा बराबर बी बटा पी, सेक थीटा बराबर एच बटा बी, कॉसेक थीटा बराबर एच बटा पी। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, नहीं तो ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। यहाँ पर हम लिख भी दे रहे हैं, आप लोग कंफ्यूजन में न रहिएगा। पीछे लिख दिया पी के मतलब होता है लंब, बी के मतलब होता है आधार और एच के मतलब होता है कर्ण। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलेंगे, इसको बेस बोलेंगे, इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। चलिए जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे हम पूछेंगे कि साइन थीटा बराबर दिया है m बटा n, तो कोसेक थीटा के मान क्या होगा, साइन के उल्टा होगा कोसेक, तो कोसेक हो जाएगा n बटा m। अगर कहीं लिखल रहेगा साइन थीटा बराबर 10 बटा 21, इसका मतलब है कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 21 बटा 10, मतलब साइन के उल्टा होगा कोसेक। क्या होगा, साइन के उल्टा कोसेक, कॉस के उल्टा सेक होगा। अगर कहीं पर लिखा रहेगा कॉस थीटा बराबर टी बटा आर, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा आर बटा टी। ये आपको ध्यान रखना है, उल्टा होता है। क्या होता है, कॉस के उल्टा क्या होगा सेक। अगर कहीं लिखा रहेगा कॉस थीटा बराबर 3 बटा 5, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 5 बटा 3। इस बात को ध्यान रखना है। उसी फिर टेन के कॉट के साथ में होता है। जैसे मान लीजिए टेन थीटा कहीं दिया रहेगा ए बटा बी, तो अभी जब कॉट थीटा के मान हो जाएगा बी बटा ए। अगर कहीं दिया रहेगा टेन थीटा 15 बटा 8, तो उसका कॉट थीटा का मान हो जाएगा 8 बटा 15। हम ये आपको समझाना चाह रहे हैं कि अगर एंगल समान रहेगा तो कॉस थीटा के मान जो होगा ओकरा पलट के सेक थीटा के मान आएगा। साइन थीटा का मान जो रहेगा उसके पलट के कोसेक थीटा के मान आएगा। जब थीटा समान रहेगा, यहाँ पर भी थीटा रहेगा, यहाँ पर भी थीटा रहेगा, जो एंगल यहाँ रहेगा से एंगल यहाँ रहेगा, जो एंगल यहाँ रहेगा से एंगल यहाँ रहेगा, तो वैल्यू पलट के आएगा। चलो दिलीप तुम बताओ, कॉस थीटा बराबर रहेगा 20 बटा 40, तो सेक थीटा क्या होगा
40 बटा 20। हाँ उल्टा देना है, कथी कर देना है। उल्टा। हाँ अगर tan थीटा रहेगा गधा बटा भैंस तो cos थीटा क्या होगा। भैंस बटा गधा। हाँ उल्टा कर देना है। चलो ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, समझाने के लिए बोले हैं, सवाल में से आएगा नहीं गधा बटा भैंस सब, ठीक है। ध्यान, ये फार्मूला आपको याद कर लेना है बढ़िया से, ठीक है। एक बार हमारा साथ बोल लीजिए आप लोग, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा बराबर पी बटा बी, कॉस थीटा बराबर बी बटा पी, सेक थीटा बराबर एच बटा बी, कॉसेक थीटा बराबर एच बटा पी। आशा करते हैं आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके समझा दिए हैं, अब आगे इसको समझाते हैं। देखिए, किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में साइन सी बराबर 4/5 है। साइन सी के मान 4/5 दिया है ना, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। तो थोड़ा हमको जगह चाहिए समझाने के लिए, इस कारण से इसको हम थोड़ा सा साफ करते हैं। देखिए यहां पर ध्यान से, जो पहले दिया है उसको हम लिख लेते हैं। साइन सी बराबर क्या है 4/5 है, तो सी कोण थीटा है। तो इसका मन है तो फोटो बनाइए, या नहीं मन है तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये सी कोण थीटा है ना, तो सी को हम यहाँ मान लेंगे, यहाँ सी है मान लेते हैं, यहाँ सी है, और यहाँ पर ए है, और यहाँ पर बी है। अब देखिए में साइन थीटा के मान क्या होता है, पी बटा एच होता है। तो आई में पी के मान 4 दिया है, एच के मान एच के मान क्या दिया है 5 दिया है। तो तुमको जैसे मान लो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, तो कॉस टेन कॉट से कॉसेक चाहिए। तो आई में हमको पी और एच के अलावा बी भी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ई वाला मान पी के मान दे दिए हुआ है, पी के मान 4 है और इसका मान 5 है। तो हमको सबसे पहले बी के मान निकालना है, फोटो ना बनाएंगे तो जो कोई दिक्कत नहीं है। तो बी बराबर क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, मतलब 5 के स्क्वायर घटाओ 4 के स्क्वायर, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आएगा 3 आएगा। 4 5 से कितना आएगा 3, ट्रिपलेट पढ़ाए हैं ना, 3 हो जाएगा। अब आपको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो अन्य में साइन का मान दे दिया, तो हमको कॉस चाहिए। तो कॉस थीटा आपको फॉर्मूला क्या पढ़ाया है, बी और बटा में एच। तो बी के मान 3 और एच के मान 5। ये 4 और 5 कहां से आया समझ में आया ना, पी बटा एच, पी के मान 4 एच के मान 5। उसके बाद हमको मान निकालना है टेन थीटा के। तो टेन थीटा क्या होता है, पी बटा बी। पी के मान कितना है, पी के मान है 4 और बी के मान कितना आया है 3। उसके बाद हमको मान निकालना है कौन चीज के, कॉट थीटा के। कौन थीटा के, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होगा, इसका जो मान आया है मन यहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मान कॉट थीटा का मान होता है बी बटा पी। तो बी बटा पी, बी के मान कितना है 3 और पी के मान कितना है 4। उसे हमको मान निकालना है सेक थीटा के। सेक थीटा क्या होगा, एच बटा बी। एच के मान कितना आया है, एच के मान आया है 5, बी के मान कितना आया है 3। उसे हमको मान निकालना है कॉसेक थीटा के। तो कॉसेक थीटा क्या होता है एच बटा पी। एच के मान 5 है, पी के मान कितना है 4 है। इसी प्रकार से बनाएंगे। हर जगह फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, आप लोग फॉर्मूला बढ़िया से ध्यान रखिएगा, सीधे जो मान आएगा उस मान को हम बैठाते चलेंगे और बनाते चलेंगे। ऐसा एक और क्वेश्चन आपको हम बना करके समझाते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 5। इसको देखते हैं। देखिए कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है तथा कॉट आर बराबर 12/5 है, तो एक में साइन स्क्वायर आर जोड़ कॉस स्क्वायर आर। क्वेश्चन नंबर 2 में साइन स्क्वायर आर जोड़ साइन स्क्वायर पी का मान ज्ञात करना है। तो ऐसा कोई भी संख्या दिया रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, किसी का भी मान निकालने का उससे कोई मतलब नहीं है। हमको सबसे पहले इस सब का त्रिकोणमितीय अनुपात मालूम होना चाहिए, तभी हम मान निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ सॉल्यूशन इसका हम करते हैं। सॉल्यूशन इसका हम करेंगे, यहाँ दिया हुआ है कॉट आर। कॉट आर बराबर क्या है 12/5। तो आई में कॉट आर बी के मान हो गया, ये वाला पी के मान हो गया। तो बी बराबर हो गया 12 और पी बराबर हो गया 5। तो हमको सबसे पहले फोटो बनाना है, इसके हिसाब से फोटो बनाते हैं, ये जो दिया हुआ है ना इसके हिसाब से। तो कॉट आर, तो ये कोण थीटा है ना, तो इसको हम यहाँ मान लेते हैं, और ये कोण क्यू समकोण यहाँ समकोण मान लेते हैं। तो पी यहाँ बचेगा। तो इसके हिसाब से और यार के हिसाब से आधार कोण होगा ये होगा, तो ये 12 हो गया, और लंब कोण होगा ये होगा, तो कितना हो गया 5 हो गया। अब इसका कर्ण हमको निकालना है। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर लिखिए
अगर एच बराबर नहीं लिखिएगा तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं पी मतलब पी क्यू आर है तो पी आर के मान निकालना है, हम इसको एच मान लेते हैं। कैसे के भी त्रिभुज में काम कर रहे हैं कोण आर के हिसाब से, तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर अजोड़ पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बात बराबर है ना, तो यहाँ हो जाएगा 12 के स्क्वायर अजोड़ 5 के स्क्वायर। 12 और 5 से ट्रिपलेट क्या बनता है 13 बनता है, और नहीं तो 12 के स्क्वायर 144 और 5 के स्क्वायर 25 करके जोड़िएगा फिर वर्गमूल निकालिएगा कितना आएगा 13 आएगा। तो इसका आंसर आया ई वाला मान आ गया 13। अब एक में हमको क्या पूछे हुआ है, एक में क्वेश्चन पूछे हुआ है साइन स्क्वायर आर अजोड़ कॉस स्क्वायर आर के मान बताइए। तो साइन स्क्वायर आर तो आई कोण के हिसाब से ये हो गया लंब, ई वाला हो गया कर्ण, तो ये हो गया 5/13 के होल स्क्वायर। फिर आई कोण के हिसाब से है कॉस स्क्वायर आर के, कॉस स्क्वायर आर के लिए कॉस के मान क्या निकालेंगे 12/13, ये होगा आधार के मान, ये होगा कर्ण के मान। तो कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तो आधार 12 कर्ण 13, तो इसका होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 5 के स्क्वायर 25 और 13 के 169, 12 के स्क्वायर 144 और 13 के 169, दोनों के बटाबर के जोड़ करेंगे 169 हो जाएगा 25 प्लस 144 और दोनों के जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 169 और बटा में 169, तो जितना है उतने से कट गया तो क्या हो जाएगा एक मरतबे एक आएगा। मतलब कोई चीज में वही चीज से भाग करेंगे तो एक आएगा, जैसे 10 में 10 से भाग करेंगे एक आएगा, तो 169 में 169 से भाग करेंगे तो एक आएगा। और इसे अब देखिए दूसरा क्वेश्चन समझाते हैं, इसको ध्यान से देखिए। आई में हमको मान निकालना है साइन स्क्वायर आर अजोड़ साइन स्क्वायर पी के, तो साइन स्क्वायर आर आई के हिसाब से तो साइन थीटा क्या होता है पी बटा एच, तो ये पी के मान ई वाला एच के मान, तो 5/13 एक और होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर पी के मान निकालना है तो आई के हिसाब से, तो ई को जब ये लेंगे तो आई ई वाला हो जाएगा लंब, ई वाला आधार हो जाएगा, तो साइन है ना है तो ई लंब के मान हो गया, तो 12 ई वाला कर्ण के मान हो गया, तो 12/13 के होल स्क्वायर। कर्ण नहीं चेंज करेगा कोनो कंडीशन। देखिए साइन स्क्वायर आ रहा है तो इसके हिसाब से लंब ही होगा, आई कर्ण हुआ तो लंब बटा कर्ण 5/13 का होल स्क्वायर। और साइन स्क्वायर पी के मान निकालना है तो आई कोण के हिसाब से ई वाला लंब के मान, ई वाला कर्ण के मान, तो 12/13 के होल स्क्वायर। फिर इसका भी स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 105 के स्क्वायर 25 और 13 के 169, फिर 12 के स्क्वायर 144 और 13 के 169। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा जितना यहाँ आया बटाबर के जोड़ करेंगे तो चलिए हम करिए देते हैं फिर से। इसका लघुत्तम 169 आया है, अब इसको जोड़ेंगे तो ये 169 बटा में भी 169, तो जितना है उतने से भाग हो रहा है तो क्या मरतब एक मरतब, तो इसका आंसर एक आ गया। चलिए अब आपको हम दो टाइप के फॉर्मूला को समझा दिए, हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा से समझ पाए होइएगा। देखिए ध्यान से, अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रॉपर्टी सी, ए और बी हो गया ना, अब प्रॉपर्टी सी पढ़ा रहे हैं, तीसरा टाइप आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए पहले फॉर्मूला समझिए, जैसे इसमें भी हम 6 को फॉर्मूला आपको लिखाएंगे। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, क्या बोलेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, बोलेंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। अगला फॉर्मूला होगा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा, ये कॉट है। अगला है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। अगला फॉर्मूला है छठा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। अब इस फॉर्मूला को आपको हम अपना भाषा में समझाते हैं। एक बार पहले किताबी भाषा में पढ़ लीजिए। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। अब हम अपना भाषा में पढ़ाते हैं, देखिए ध्यान से। साइन 90 माइनस कोई चीज बराबर कॉस वही चीज। देखिए यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा है, तो जे चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है, तो पढ़ेंगे साइन 90 माइनस कोई चीज बराबर कॉस वही चीज। एक पढ़ेंगे कॉस 90 माइनस कोई चीज बराबर साइन वही चीज। एक पढ़ेंगे tan 90 माइनस कोई चीज बराबर कॉट वही चीज, कॉट 90 माइनस कोई चीज बराबर tan वही चीज, सेक 90 माइनस कोई चीज बराबर कोसेक वही चीज, कोसेक 90 माइनस कोई चीज बराबर सेक वही चीज।
अब एक पर कुछ एग्जाम्पल आपको हम समझा रहे हैं, इसको आपको ध्यान से देखना है, मेन चीज ये है। अगर कहीं लिखा रहेगा साइन 90 माइनस 60 डिग्री तो हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। समझ गया बात? लेकिन हम ना कर सकते हैं साइन 90 माइनस कोई चीज बराबर कॉस वही चीज। अगर कहीं लिखा रहेगा साइन 90 डिग्री माइनस एम तो हो जाएगा कॉस एम। समझ गया बात? अगर कहीं लिखा रहेगा साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा तो यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फा। एंगल जो है सही आएगा। कहने का मतलब है साइन 90 माइनस कोई चीज बराबर कॉस वही चीज। अगला समझिए, देखिए यहाँ लिखा रहेगा कॉस 90 माइनस अल्फा तो क्या लिखेंगे साइन अल्फा। कहने का मतलब है कॉस 90 माइनस कोई चीज बराबर साइन वही चीज। अगर कहीं लिखा रहेगा कॉस 90 डिग्री माइनस 3 थीटा तो यहाँ हो जाएगा साइन 3 थीटा। कहने का मतलब है कॉस 90 माइनस कोई चीज बराबर साइन वही चीज। समझ में आ रहा है दिलीप? कॉस 90 माइनस गधा, चाहे भैंस चाहे गाय कुछ भी कर सकते हैं, बराबर हो जाएगा साइन गाय। कहने का मतलब कॉस 90 माइनस कोई चीज बराबर साइन वही चीज। ये फॉर्मूला में हर तरह से उसी रहेगा। जैसे कहीं पर लिखा रहेगा, इसका बोलो tan 90 माइनस 3m बराबर क्या होगा cot 3m। क्या होगा cot 3m। अगर कहीं लिखा रहेगा cot 90 डिग्री माइनस 5q इसका मतलब क्या होगा tan 5q। अगर कहीं लिखा रहेगा sec 90 माइनस 3s बराबर क्या होगा cosec 3s। अगर कहीं लिखा रहेगा cosec 90 डिग्री माइनस 4m बराबर यहाँ क्या होगा sec 4m। ध्यान रहेगा ना, एक क्या पढ़ेंगे साइन 90 माइनस कोई चीज बराबर कॉस वही चीज। एक बोलेंगे कॉस 90 माइनस कोई चीज बराबर साइन वही चीज। एक बोलेंगे tan 90 माइनस कोई चीज बराबर कॉट वही चीज। एक बोलेंगे कॉट 90 माइनस कोई चीज बराबर tan वही चीज। सेक 90 माइनस कोई चीज बराबर कॉसेक वही चीज। एक बोलेंगे कॉसेक 90 माइनस कोई चीज बराबर सेक वही चीज। अगर यहाँ पर अल्फा रहेगा तो यहाँ अल्फा, यहाँ बीटा तो यहाँ बीटा, यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा, यहाँ एम तो यहाँ एम, यहाँ 4m तो यहाँ 4m, यहाँ 5m तो यहाँ 5m। जे घटित रहेगा सही रहेगा। अगर कहूँ आपको कोई कहेगा कि आप मान बताइए साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं ना। अगर कहीं लिखा रहेगा tan 3 थीटा को आप कॉट के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। चलिए एक आध क्वेश्चन और आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा रहेगा सेक 4m तो इसको कॉसेक रूप में आप कैसे लिखिएगा कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4m। कुछ सवाल है जो फॉर्मूला आपको सिखाए हैं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। फॉर्मूला पर आधारित कुछ क्वेश्चन इसको देखिए। जैसे साइन 60 डिग्री कोस का डिग्री के बराबर होगा, तो यहाँ पर दिया हुआ है साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री घटाओ 30 डिग्री। अगर 90 में से 30 घटाएंगे तो 60 ना आएगा। साइन 60 डिग्री के साइन 90 घटाओ 30 डिग्री लिख सकते हैं। और साइन 90 माइनस कोई चीज क्या पढ़े हैं हम लोग कॉस वही चीज, तो कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 के बराबर होगा। कॉस कितना के बराबर होगा, तो कॉस 30 डिग्री के बराबर होगा साइन 60 डिग्री। कह रहा है tan 45 डिग्री कॉट कितना के बराबर होगा, तो इसको बनाएंगे tan 45 डिग्री को ना लिख सकते हैं tan 90 डिग्री घटाओ 45 डिग्री लिख सकते हैं ना। तो tan 90 माइनस कोई चीज बराबर कॉट वही चीज, तो tan 45 डिग्री कॉट 45 डिग्री के बराबर होगा। अब इसका मान निकालना है। यह रहेगा ना, देखिए सेक कोसेक साइन कॉस, देखिए एक आदमी को जोला पर कितना हो रहा है 90, एक आदमी को जोला पर 90 हो रहा है ना, तो कोने के तोड़ देंगे, कोने के छोड़ देंगे। यूं एक होगा, यूं एक होगा, एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आपको बना के सिखा रहे, देखिए सेक 50 डिग्री बटा में कोसेक 40 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री बटा में कॉस 60 डिग्री। अब यहाँ ध्यान से देखिए, और दोनों में से कोने योग के तोड़ देंगे, तो ऊपर का हम तोड़ते हैं सेक 90 डिग्री और घटाओ 40 डिग्री। ऐसा सवाल आएगा तो वो के तोड़ेंगे, वो के छोड़ेंगे। कोसेक 40 डिग्री
फिर यहाँ पर तोड़ेंगे साइन 30 डिग्री के, साइन 90 डिग्री और घटाओ 60 डिग्री। 90 में से 60 जाएगा तो 30 ना आएगा, बटा में cos 60 डिग्री। और यहाँ देखिए इसको लिखेंगे साइन सेक 90 माइनस कोई चीज बराबर कॉसेक वह चीज, तो कॉसेक 40 डिग्री अब बटा में कॉसेक 40 डिग्री। यहाँ देखिए साइन 90 माइनस कोई चीज बराबर कॉस वह चीज, तो कॉस 60 डिग्री अब बटा में कॉस 60 डिग्री। अब देखिए जितना ऊपर है उतना नीचे है, कट के कितना हो गया 1, जितना ऊपर है उतने नीचे है, कट के कितना हो जाएगा 1, 1 प्लस से कितना हो जाएगा 2, तो इसका आंसर हो गया 2। एकदम इजी क्वेश्चन है। अब इसको देखिए, ये कह रहा है साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान कितना होगा से निकालना है। तो देखिए यहाँ सॉल्यूशन जब ये करेंगे तो जो दिया है पहले उसको लिख लेंगे, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। और दोनों में से कौन एक को तोड़ेंगे एक को छोड़ेंगे, तो हम क्या करते हैं इसको ही तोड़ते हैं। तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, का मतलब क्या है, अब इन्हें साइन है तो इन्हें साइन में लाना होगा तब ना, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा, तो साइन से साइन क्या हो जाएगा कटेगा नहीं, इसमें हटेगा, यहाँ बचेगा थीटा बराबर 90 डिग्री घटाओ थीटा, तो इन्हें माइनस थीटा तो इन्हें आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस थीटा, तो थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा, आपका जवाब होगा सर जी 2 थीटा हो जाएगा। तो 2 थीटा बराबर कितना 90 डिग्री, इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री, मतलब कोण के मान 45 डिग्री रहेगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा के मान बराबर होगा। चलिए अब यहाँ देखिए कह रहा है tan a बराबर cot b, तो सिद्ध करे कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ये आपको सिद्ध करना है। दिया क्या है पहले उसको लिखिए, tan a बराबर cot b, तो अहू में क्या करना है, a को तोड़ना है को छोड़ना है। tan 90 माइनस कोई चीज करेंगे तो cot वह चीज हो जाएगा, चाहे cot 90 माइनस कोई चीज करेंगे तो tan वह चीज हो जाएगा। तो आज में क्या करते हैं हम, आई cot b है ना, देखा लिख सकते हैं tan 90 डिग्री घटाओ भी, tan 90 माइनस कोई चीज cot वह चीज, तो आई चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और tan से tan हट जाएगा तो हो जाएगा a बराबर 90 डिग्री माइनस b, इन्हें माइनस में भी तो इन्हें आएगा तो प्लस में भी, तो a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ये ना आपको सिद्ध करना है और यहाँ पर प्रूफ लिख देंगे। चलिए आज के वीडियो में इतना ही तक रहने देते हैं, इससे आगे हम कल चर्चा करेंगे। अभी बेसिक फार्मूला आपको 3 टाइप के समझाए हैं, वो 3 पर क्वेश्चन समझाए हैं, और कल फिर 3-4 टाइप के फार्मूला बताएंगे और उस पर बेसिक क्वेश्चन डालेंगे, तब उसके बाद जो परीक्षा में पूछा जाता है वो क्वेश्चन सब ला के आपको हम सॉल्व करेंगे। परीक्षा में तो यही सब आता है, लेकिन ये सब हल्का हुआ, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। आपको सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन सब ला करके बढ़िया से डिटेल में 100 क्वेश्चन के आसपास आपको प्रैक्टिस कराएंगे बढ़िया से, एकदम धुआंधार, जो कि त्रिकोणमिति से आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है परीक्षा में। और त्रिकोणमिति से ही लड़का, जो भी चैप्टर हम पढ़ाए ना एकदम हल्का हल्का चैप्टर खोज के पढ़ाए हैं, जहाँ से आपका रिवाइज करके नंबर पुराना परीक्षा में देखने जाएगा कि आप कौन चैप्टर के सवाल बनाए हैं। परीक्षा में जो सही होगा उससे मतलब है।